ईरान ने उड़ानों पर रोक लगाई है। और दीपक बोरा जी देखिए, जिस तरीके से ईरान की ओर से पहले कमर्शियल फ्लाइट पर रोक लगाई गई, इसके बाद जो अपने एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया, यानी कि ईरान ये मानकर चल रहा है कि जो कल उसकी तरफ से अटैक किया गया है इजराइल मुंह तोड़ जवाब देगा और कुछ भी हो सकता है, लिहाजा उसकी ओर से एहतियाती कदम मानने से। आपने बिल्कुल सही कहा है। एक देश अगर अपने एयर स्पेस को बंद करता है, यहाँ तो वो चाहता है कि जिस देश के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है उसको पनिश किया जाए, ताकि उसको लंबा रूट लेना पड़े और ज्यादा खर्चा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, उसको डर लगता है कि क्या मालूम वो कोई जहाज भेजे कमर्शियल एयरलाइनर के रूप में या कुछ और रूप में और मेरे ऊपर हमला करे। पर ये मानना सही होगा मैम, जिसको आपने कहा है, ईरान इस समय डर गया है। इसीलिए उसके विदेश मंत्री ने कहा जी हमने जो करना था कर लिया, अब चलिए माफ करिए, बैठ के चाय पी दें। ये अब होगा नहीं, क्योंकि आपने इजराइल के ऊपर हमला किया है। इजराइल पूरी तरह से जवाब देगा। अगर तेहरान, ईरान अपने चमचों को हिजबुल्लाह, हमास, हूती फूती जितने भी उनको बताना चाहता था कि आप अकेले नहीं हैं, मेरे में भी क्षमता है आपकी सुरक्षा की, तो इजराइल कहीं ज्यादा अपने लोगों को बताना चाहता है, खासतौर से बेंजामिन नेतन्याहू साहब, कि देखिए हमारे पास पूरी क्षमता है, पूरी ताकत है कि हम भी बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि फिर उस देश को उठने में काफी समय लगेगा। इजराइल का मेन टारगेट मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा डर उनको ईरानियन आर्मी से, हिजबुल्लाह से नहीं लगता, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लगता है। और सबसे पहले, जैसे अगर अमेरिका भी शामिल हो गया और इजराइल की रक्षा में, सबसे पहले वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा देंगे वहां से कंप्लीटली। तब इजराइल अपने आप को पूरी तरह से उस इलाके में महफूज एहसास करेगा। और एक चीज और नोट कर लीजिए, जो अरब देश हैं, खासतौर से मोहम्मद बिन सलमान फॉर एग्जाम्पल, जो सऊदी अरेबिया के, उन्होंने क्या बोला है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है सब कुछ से, मुझे सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना। बहुत से अरब देश हैं जो बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। जी, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या परमाणु प्लांट पर अब अटैक तय है? क्योंकि इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु प्लांट है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है इजराइल। ये बड़ी बात आपको बता दें, इजराइल ने कई बार ईरान पर साइबर अटैक भी किया है। 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादे की हत्या भी की गई थी। इजराइल पर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप लगा था। नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहे हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है इजराइल। तो देखिए किस तरीके से ईरान पर अटैक के मौके की तलाश में इजराइल इस समय नजर आ रहा है। तो सवाल यही बड़ा है कि परमाणु प्लांट पर अटैक तय है क्या? तो दीपक बोरा जी, सवाल यह है कि क्या परमाणु प्लांट पर जो अटैक है वो तय है, और क्या इसे ये भी मान लीजिए कि पहले इजराइल ने प्रोवोक किया ईरान को कि पहले वो हमला करे ताकि उसे मौका मिले पलटवार करने का, और पलटवार ऐसा हो कि बस पूरी दुनिया देखती रह जाए। तो यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अगर ईरान की ओर से हम देखें तो ईरान ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जो यूरोपीय कंट्रीज है वो इजराइल को रोके वरना तबाही तय है। ये उनकी ओर से चेतावनी, अल्टीमेटम है। क्या इस अल्टीमेटम को कितना गंभीर माना जाए? मैम, दिल से कुछ कहना चाहता हूँ, यू आर ब्रिलियंट, यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द सिचुएशन। ईरान फंस गया है, इजराइल ने चक्रव्यूह बिछाया है उसके लिए, उसमें फंस गया है। यूरोपियन देशों को कह रहा है इजराइल के लोगों को, नहीं तो तबाही। क्या तबाही? यूरोप पे हमला करेगा, अमेरिका पे हमला करेगा, और किसी देश, जापान पे हमला करेगा? ये कहने की बातें हैं, लेकिन वो फंस गया है, वो डरा हुआ है मैम। और वो मुल्ला जो वहां रेजिम है, उनको मालूम है कि अगर ये जो यूरोपियन देशों ने कितनी निंदा की है ईरान की, जर्मनी ने की है, ब्रिटेन ने की है, यूनाइटेड स्टेट्स कह रहे हैं कि अगर इन लोगों ने हमला किया, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ लोग कहते हैं रूस कूद पड़ेगा, रूस क्यों कूदेगा? चाचा है, उसके भतीजा है, उसके ससुर है, उसके दामाद है, नॉट इंटरेस्टेड। रूस कुछ नहीं करेगा, वो देखेगा ईरान खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं, खत्म हो गया, रेजिम चेंज हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो न्यूक्लियर जो उसका हमेशा धमकी जो देता रहा है और जो इजराइल डरता रहा है, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, और इस बहाने अब जो वहां पे टेंशन राइज कर रहा है, मेरा मानना है अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, उड़ा देंगे। पहले तो वो साइबर अटैक करते थे, स्टक्सनेट वगैरह 15 साल पहले, लेकिन अब इलिमिनेट कर देंगे, जो इराक के साथ उस इराक रिएक्टर को किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर भी हैं, उनके पास चलेंगे। सर, जिस तरीके से ईरान ने अपना एयर स्पेस जो है उसको बंद कर दिया है, इजराइल पहले ही कह चुका है कि तैयारी उनकी पूरी है, जगह वो डिसाइड करेंगे, समय वो डिसाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ईरान भी डरा हुआ है। देखिए ऐसा है,
लेट्स कंपेयर। वॉर में हम जो कंपेयर करते हैं तो SWOT एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। और स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। हम कहाँ स्ट्रांग हैं, हमारी कहाँ कमजोरियाँ हैं, अब मौका क्या है, खतरा कैसे है। तो ये स्वॉट एनालिसिस पे बैटल प्लान, थ्रेट अप्रिसिएशन किया जाता है, बैटल प्लान बना जाता है, कंटीजेंसी प्लानिंग होती है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। आप इजराइल की बात देखिए, टेक्नोलॉजी में उसका कोई तोड़ नहीं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में कोई तोड़ नहीं, मोटिवेशन लेवल पे कोई तोड़ नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप के डिसीजन मेकिंग पे और साहस पे कोई तोड़ नहीं। और आम जनता, अमेरिका से इजरायली लेडीज़ अपने करोड़पति बिलियनर्स जॉब छोड़, धंधा छोड़ के आके लड़ने के लिए गन उठा के लड़ रहे देश के लिए। जहां मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो, उस देश को आप कैसे छू सकती हैं? छू नहीं सकती। और उल्टे उल्टे देखिए एसपी सिन्हा सर, मोटिवेशन के साथ साथ जो ताकत है, जो सैन्य ताकत है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि इसी की वजह से शायद कहा जा रहा है कि जो तबाही है वो लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। हिजबुल्लाह के कई अंडरग्राउंड ठिकानों को इजरायली सेना ने तबाह कर दिए हैं। यहाँ पे जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ग्राउंड ऑपरेशन की है, लिहाजा इजरायल की ओर से इसकी भी जो तैयारी है वो पहले से कर ली गई थी और अब वो शुरू भी कर दी गई है। बिल्कुल, इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायली सीमा के पास कई बंकर बना रखे थे, जिसे इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिए। इजरायल ने ब्लू लाइन यानी कि लेबनान की सीमा पार करके ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया है। उसके सैकड़ों टैंक इस समय लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले बरसा रहे हैं। इजरायल कह रहा है कि ये सीमित, स्थानीय और सटीक हमले हैं, जिसमें सिर्फ हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जा सके। ये ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज का अगला स्टेज है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उनके पास जो भी इंटेलिजेंस मौजूद है उसके मुताबिक हमले किए जा रहे हैं। निशाना सीधे तौर पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने लेबनान के गांव में हैं, जो सीमा के नजदीक मौजूद हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टैंक ने तरीके से प्लान किया है। लेबनान में ग्राउंड अटैक इजरायल का उत्तरी कमांड कर रहा है। इसके सैनिकों को ऐसे हमले के लिए हाल ही में ट्रेनिंग दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।